हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी का ये हमारा 34वां वीडियो। इसके पहले दोस्तों हम 33 सेट कवर कर चुके हैं। अगर अभी तक आप 33 सेट नहीं देखे तो जाके जरूर देखिएगा। इसका प्लेलिस्ट हम बना रखे हैं। दोस्तों, हम आपको बता दें, इस वीडियो में हम मैथ प्लस रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो आपके एग्जाम से रिलेटेड होंगे, इसलिए आपको वीडियो के लास्ट बनेगा। यहाँ से आपको एग्जाम में हेल्प मिलने वाली है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करिएगा। बिना टाइम को वेस्ट करके क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 26 दिया है। एक धनराशि को एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से 9 वर्षों के लिए निवेश किया जाता है। यदि इसे 8% अधिक वार्षिक ब्याज की दर पर निवेश किया जाता है तो 7,992 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं। मूलधन ज्ञात करने के लिए हमसे बोला। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मूलधन को मान लेते हैं, हम यहाँ पे यक्स मान लेते हैं, यानी साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे में 100 होता है। यानी कि एसआई बराबर होता है मूलधन यानी पीआरटी बटे में 100 होता है। पीआरटी बटे में 100 होता है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ब्याज हमें दे दिया 7,992 दिया है, तो यहाँ पे ले देंगे 7,992 हम ले देंगे बराबर। यहाँ पे देखिए दोस्तों, मूलधन को माने यक्स, तो यहाँ पे हम ले देंगे यक्स, और रेट हमें यानी कि दर हमें दे दिया 8% इंटू 8 कर देंगे। समय यहाँ से देखेंगे, समय यहाँ पे 9 दिया, तो यहाँ पे 9 ले देंगे। बटे में यहाँ पे 100 लिखा, तो बटे में यहाँ पे 100 लिख देंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ से x का मान निकालेंगे, क्या हो जाएगा? अगर यहाँ से हम x बराबर निकालेंगे तो यहाँ देखिए दोस्तों, ये 7,992 का गुणा हो जाएगा यहाँ पे 100 में। कितना हो जाएगा यहाँ पे 7,992 यहाँ पे पहले दिया है, इंटू यहाँ पे 100 को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 2 जीरो और बढ़ जाएगा, और यहाँ पे देखिए 9/72 हो जाएगा। 72 जाके देखिए इधर गुणा, इधर आगे क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। यहाँ से 72 से काटेंगे, कितनी बार में कट जाएगा दोस्तों? ये हमारा कट जाएगा 111 बार में कट जाएगा। 111 बार में हमारा कट जाएगा, और यहाँ पे 2 जीरो बचा है, तो यहाँ पे 2 जीरो लग जाएगा, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 11,100 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में दिया, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में यहाँ 27 देखेंगे। 1/20 9/90 का कितना प्रतिशत है? देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा है 1/20, बोल रहा है 9/90 का कितना प्रतिशत है? 9/90 का हम मान लेते हैं यक्स प्रतिशत। यक्स बटे में यहाँ पे कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। 20 से काटेंगे, 20 से कम 20, 20 बच्चे 100 हो जाएगा। 9 से काटेंगे 10 बार में कट जाएगा। यक्स मान कितना हो जाएगा? 15 में 50 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 15 में 50% आ जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में दिया, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में यहाँ से हम 28 देखेंगे। इसका तृतीय अनुपाती पूछ रहा है। तृतीय अनुपाती बराबर क्या होता है दोस्तों? बी स्क्वायर अपान ए होता है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, बी का मान यहाँ पे लिखा है 18x/y, तो यहाँ पे देखिए इसका होल स्क्वायर कर देंगे, कितना हो जाएगा? 18 इंटू 18 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा। और अपान में देखिए ए लिखा था, ए का मान यहाँ पे 54x स्क्वायर लिखा था, यहाँ पे हम लिख देंगे 54x स्क्वायर लिख देंगे। देखिए दोस्तों, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा। 18 से काटेंगे, 18 दूनी 6, 18 3 54, 3 बार में कट जाएगा। 3 से काटेंगे, 3 6 18 यानी 6 बार में कट जाएगा। यहाँ 6 गुणा अगर वाई में करेंगे, कितना हो जाएगा? 6y स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6y स्क्वायर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में दिया था, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में यहाँ से 29 देखेंगे। सोहन ने रौनक को 28% के लाभ पर एक पानी की बोतल बेचता है, और रौनक ने राहुल को 12.5% के लाभ पर पानी की बोतल बेचता है। यदि राहुल ने पानी की बोतल के लिए 288 रुपये का भुगतान करता है तो सोहन ने इसे कितने रुपए में खरीदा? देखिए दोस्तों, यहाँ पे बोल रहा है सोहन ने इसे कितने रुपए में खरीदा, यानी हमसे सीपी का मान पूछ रहा है। सीपी का मान यहाँ पे मान लेते हैं x रुपये। आगे हमसे क्वेश्चन बोल रहा है सोहन ने रौनक को 28% के लाभ पर पानी की बोतल बेचता है। कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होती है, अगर उस पर 28% का लाभ हमें कमाना है तो वस्तु को कितना बेचना होगा? 100 में हमें 28 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 128 हो जाएगा। इसी का हम क्या करेंगे? 128% निकालेंगे। यक्स का हम क्या करेंगे? 128% निकालेंगे, क्या हो जाएगा? 128 बटे में 100 हो जाएगा। आगे बोला रौनक ने राहुल को 12.5% के लाभ पर पानी की बोतल बेचता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होती है, अगर उस पर 12.5% का लाभ कमाना है तो वस्तु को कितना बेचना होगा? 100 में हम क्या करेंगे? 12.5 को जोड़ देंगे, यानी कि कितना आ जाएगा? 112.5 आ जाएगा। इसी का हम क्या करेंगे? 112.5% निकालेंगे, क्या हो जाएगा? यहाँ पे बटे में यहाँ पे 100 आ जाएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आगे हमसे क्वेश्चन बोला, यदि राहुल ने पानी की बोतल के लिए 288 रुपये का भुगतान करता है, कितना भुगतान करता है? 288 रुपये का भुगतान करता है, तो बराबर हम कर देंगे यहाँ पे 288 रुपये। यहाँ पे दोस्तों हम क्या करेंगे? दशमलव हटा देंगे। दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पे 1 जीरो और आ जाएगा। 128 का गुणा अगर हम 1125 में कर देंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे 1,44,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? यहाँ पे 1,44,000 आ जाएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ से 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा, और यहाँ से देखिए हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे 100 या इधर भाग उधर जाके क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। कितना आ जाएगा? यहाँ पे 144 करेंगे तो 144 आ जाएगा। 144 आ जाएगा बराबर। यहाँ पे देखिए 100 बचा, तो 100 इधर जाके क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। यहाँ पे 288 पहले दिया है, 100 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे 2 जीरो और बढ़ जाएगा। यहाँ पे 144 से काट देंगे, कितनी बार में कट जाएगा? ये हमारा 2 बार में कट जाएगा, और यहाँ पे 2 जीरो पहले दिया है, यानी x मान हमें कितना आ गया? 200 आ गया। 200 इसी में दिया, तो ये वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ से हम 30 देखेंगे। क्वेश्चन में यहाँ पे 30 से बोल रहा है, इसका एचसीएफ ज्ञात करने के लिए हमसे बोल रहा है। यहाँ पे लिखा है 18 54 72 लिखा है, तो 18 को हम क्या लिख सकते हैं? 18 इंटू 1 लिख सकते हैं। 18 को हम क्या लिख सकते हैं? 18 इंटू 1 लिख सकते हैं। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 54 लिखा है, इसको हम 54 क्या लिख सकते हैं? 18 गुणे में 18 3 54, 18 गुणे में यहाँ पे 3 लिख सकते हैं। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 72 लिखा है, 72 को हम क्या लिख सकते हैं? 18 गुणे में 4 लिख देंगे। 18 गुणे में 4 लिख देंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे कॉमन हमें क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ पे 18 कॉमन दिखाई दे रहा है। इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? इसका एचसीएफ हमारा 18 हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में दिया, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम 31 देखेंगे। क्वेश्चन में यहाँ पे 31 है, बोल रहा उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने हमसे बोल रहा है, जिसकी 2 लंबवत भुजाएं यहाँ पे 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। देखिए दोस्तों, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 होता है। आधार गुणे में ऊंचाई, आधार का मान यहाँ पे 4 सेंटीमीटर, यहाँ पे 4 कर देंगे। ऊंचाई यहाँ पे 5 सेंटीमीटर दिया है, यहाँ पे हम 5 कर देंगे। 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा। 2 गुणा 5 में करेंगे, कितना आ जाएगा? यहाँ पे 10 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में दिया था, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में यहाँ से 32 देखेंगे, इसका मान ज्ञात करने के लिए हमसे बोल रहा है। देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखा है 2 की पावर यहाँ पे 3 घात लिखा, क्या हो जाएगा 2 की पावर 3 का मान कितना होता है 8 होता है, तो यहाँ पे हम 8 लिख देंगे। यहाँ पे एक्स स्क्वायर इसकी पावर अगर 3 करेंगे कितना आ जाएगा, तो एक्स पावर यहाँ पे 6 हो जाएगा। आगे यहाँ पे वाई पावर -1 लिखा है, अगर यहाँ पे -1 मल्टीप्लाई करेंगे 3 का कितना हो जाएगा, यहाँ पे वाई पावर यहाँ पे -3 हो जाएगा। बटे में यहाँ पे कर देंगे। यहाँ पे देखिए दोस्तों इसकी पावर यहाँ पे 4 लिखा, पूरी पावर क्या हो जाएगा 4 की पावर 4 का मान कितना होता है 256 होता है, कितना होता है यहाँ पे 256 होता है। यहाँ पे एक्स पावर यहाँ पे 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे एक्स पावर 4 कर देंगे। वाई पावर भी यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। यहाँ पे इंटू लगा, तो यहाँ पे इंटू लगा देंगे। यहाँ पे 4 पावर 3 का मान कितना होगा 4 चौक 16 चौक 64 हो जाता है। यहाँ पे देखिए इसके पूरे पावर यहाँ पे 3 है, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 3 3 का 9 हो जाएगा, एक्स पावर यहाँ पे -9 हो जाएगा। और यहाँ पर कितना आ जाएगा वाई पावर यहाँ पे 4 3 12 हो जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ पे वाई पावर यहाँ पे 12 हो जाएगा। बटे में कर देंगे। यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 का क्यूब करेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई 3 कर देंगे कितना आ जाएगा, एक्स पावर यहाँ पे 6 हो जाएगा। और वाई पावर यहाँ पे 3 बचा, तो यहाँ पे वाई पावर यहाँ पे 3 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों कुछ कटेगा तो हम क्या करेंगे काट देंगे। यहाँ से देखिए 8 से 8 हमारा कट जाएगा, और एक्स पावर यहाँ पे 6 दिया और यहाँ पर भी एक्स पावर 6 दिया, ये हमारा कट जाएगा। और यहाँ से अगर और कुछ कटेगा तो हम क्या करेंगे काट देंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पे वाई पावर यहाँ पे -3 है, अगर इसको हम इधर नीचे लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा इसकी पावर प्लस हो जाएगी, यानी वाई पावर यहाँ पे 3 प्लस हो जाएगा। और यहाँ पे अगर गुणा यहाँ पे लगा तो यानी कि अगर एक पावर अगर एन इंटू एक पावर अगर एन हो तो गुणा करते समय क्या होती है घातें जुड़ जाते हैं, यानी वाई पावर क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 3 7 हो जाएगा, और यहाँ पे 7 3 10 हो जाएगा। इसको काट देंगे कितनी बार में कट जाएगा, यहाँ काटेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा, यानी वाई पावर अगर यहाँ से 10 कट जाएगा तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, यहाँ पे वाई पावर केवल 2 बचेगा। कितना बचेगा यहाँ पे केवल वाई पावर यहाँ पे 2 बचेगा। और यहाँ पे देखेंगे दोस्तों यहाँ पे कितना बच गया है उसको हम नोट कर लेंगे। यहाँ देखिए दोस्तों यहाँ पे 64 बचा है, 64 से काट देंगे, ये कितनी बार में कट जाएगा हमारा 4 बार में कट जाएगा। यहाँ पे क्या बचा है, यहाँ पे एक्स पावर यहाँ पे -9 बचा है, और यहाँ पे वाई का स्क्वायर बचा है, ये हम यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे वाई स्क्वायर बचा है, यहाँ पे वाई स्क्वायर को रहने देंगे। और यहाँ पे एक्स पावर यहाँ पे -9 अगर इसको हम नीचे लेके आएंगे क्या हो जाएगा इसका पावर प्लस हो जाएगा, यानी कि 9 और यहाँ पे 9 यहाँ पे बचा है और यहाँ पे 4 बचा है, क्या हो जाएगा यहाँ पे एक्स पावर यहाँ पे 13 हो जाएगा। कितना हो जाएगा यहाँ पे एक्स पावर 13 हो जाएगा, और यहाँ पे 4 पहले से दिया है, कितना हो जाएगा वाई स्क्वायर अपन 4x पावर यहाँ पे 13 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए वाई स्क्वायर अपन 4x पावर 13 लिखा है, ऑप्शन नंबर बी में लिखा था, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में यहाँ से हम 33 देखेंगे, एक बड़ी दीवार घड़ी की मिनट वाली सुई 63 सेंटीमीटर लंबी है, पाई का मान हमें दे दिया 22/7 का उपयोग करके 11 सेकंड में मिनट वाली सुई के सिरे के द्वारा बनाए गए चाप की लंबाई हमसे सेंटीमीटर में पूछ रहा है। देखिए दोस्तों यहाँ पे एक घड़ी की बात कर रहा है, तो सबसे पहले हम घड़ी बना लेंगे। यहाँ पे एक घड़ी हम बना लिए, आगे हमसे बोल रहा है क्वेश्चन में मिनट वाली सुई 63 सेंटीमीटर लंबी है। देखिए दोस्तों यहाँ पे इसमें एक मिनट वाली सुई होती है, इसकी लंबाई हमें कितना दे दिया यहाँ पे 63 सेंटीमीटर दे दिया। यहाँ से यहाँ तक दोस्तों यहाँ पे त्रिज्या होती है, यानी कि रेडियस का मान हमें कितना दे दिया यहाँ पे 63 सेंटीमीटर दिया है। और यहाँ पे पाई का मान दे दिया 22/7 का उपयोग करके 11 सेकंड में मिनट वाली सुई के सिरे के द्वारा बनाए गए चाप की लंबाई हमसे पूछ रहा है। देखिए दोस्तों अगर एक्स का मिनट वाली सुई अगर यहाँ से लेकर अगर यहाँ से पूरा अगर एक चक्कर अगर लगाएगी, इसके वृत्त की क्या हो जाएगी परिधि के बराबर हो जाएगी। अगर इसका अगर एक चक्कर अगर पूरा लगाएगी तो वृत्त के परिधि की क्या हो जाएगी बराबर हो जाएगी। दोस्तों यहाँ पे वृत्त का जो परिधि होता है 2πr होता है, क्या होता है यहाँ पे 2πr होता है। दोस्तों अगर यहाँ पे अगर इसका मिनट वाली सुई अगर यहाँ से लेकर अगर एक चक्कर अगर पूरा करेगी तो कितना समय लगेगी, यहाँ पे 3600 सेकंड का समय लगेगी। कितना लगेगा यहाँ पे 3600 सेकंड का समय लगेगी। यहाँ पे हम ले देंगे 3600 सेकंड बराबर 2πr हो जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे 2 को ऐसे रहने देंगे, पाई का मान यहाँ पे दे दिया 22/7, यहाँ पे हम ले देंगे 2 गुणे 22/7, और आर का मान यहाँ पे दिया 63 सेंटीमीटर, इंटू हम यहाँ कर देंगे 63 कर देंगे। यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे 3600 को ऐसे हम रहने देंगे बराबर। यहाँ पे देखिए दोस्तों 7 से काट देंगे, 7 9 यहाँ पे 63 हो जाएगा, 22 गुना 44 हो जाएगा, 44 गुना अगर हम 9 में कर देंगे कितना हो जाएगा यहाँ पे 396 हो जाएगा। कितना हो जाएगा यहाँ पे 396 हो जाएगा। और यहाँ से अगर 1 सेकंड का मान अगर हम निकालेंगे क्या हो जाएगा, अगर 1 सेकंड का मान निकालेंगे 396 बटे में यहाँ पे 3600 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 396 बटे में यहाँ पे 36 हो जाएगा। यहाँ से हमसे पूछ रहा है 11 सेकंड में पूछ रहा था, हम क्या करेंगे यहाँ पे 11 का मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ से काटेंगे दोस्तों यहाँ पे 36 से काट देंगे, कितनी बार में कट जाएगा दोस्तों हमारा 11 बार में कट जाएगा। कितनी बार में कट जाएगा 11 बार में कटेगा। 11 से यहाँ पे भाग दे देंगे, 11 का मल्टीप्लाई कर 11 में कर देंगे 121 आ जाएगा। कितना आ जाएगा यहाँ पे 121 आ जाएगा। 121 बटे में यहाँ पे 100 बच जाएगा, यहाँ पे 2 जीरो यानी कि यहाँ पे 100 बच जाएगा। अगर इसको 100 से काटेंगे तो यहाँ पे 2 अंक पे दशमलव आ जाएगा, यानी कि 1.21 आ जाएगा। यहाँ पे 1.21 ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में दिया है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में यहाँ से हम 34 देखेंगे, यदि 6250 रुपये अंकित मूल्य वाली वस्तु को 250 रुपये में बेचा जाता है तो छूट प्रतिशत हमसे पूछ रहा है। दोस्तों यहाँ पे देखिए इतना अंकित किया गया और इतने में बेचा जा रहा है, कितना छूट दी जा रही है। क्या करेंगे हम 6250 में से हम क्या करेंगे 250 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा यहाँ पे 6000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा यहाँ पे 6000 आ जाएगा। दोस्तों हम छूट जब भी निकालते किस पे निकालते हैं अंकित मूल्य पर निकालते हैं। अंकित मूल्य का मान यहाँ पे लिखा है 6250 लिखा है, यहाँ पे हम दे देंगे 6250 लिख देंगे। यहाँ पे हमसे प्रतिशत में पूछा तो क्या करेंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई यहाँ पे 100 कर देंगे। यहाँ से कुछ कटेगा तो काट देंगे। यहाँ से देखिए दोस्तों 0 0 कट जाएगा, 25 से काटेंगे 25 चौके 100 हो जाएगा। और यहाँ पे 25 का गुणा 25 में करेंगे 625, यानी 25 बार में कट जाएगा। और इसको काटेंगे 25 से क्या हो जाएगा 25 से कम 25 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 25 गुना 50 हो जाएगा। और यहाँ पे बच जाएगा 10, यानी यहाँ पे कितना हो जाएगा यहाँ पे 100 हो जाएगा। 25 चौके यहाँ पे कितना हो जाएगा 25 चौके यहाँ पे 100 हो जाएगा। 24 गुणा 4 में करेंगे कितना हो जाएगा 4 चौके 16 है, 4 दूनी 8 9 हो जाएगा, यानी कितना आ जाएगा यहाँ पे 96 आ जाएगा। 96% देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए में दिया था, ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में यहाँ पे हम 35 देखेंगे,
एक वॉशिंग मशीन की कीमत, एक टीवी की कीमत 75% कम है। देखिए बोला यहाँ पे एक वॉशिंग मशीन है और एक टीवी है। बोला वॉशिंग मशीन की जो कीमत है टीवी कीमत से 75% कम है। टीवी कीमत यहाँ पे मान लेते हैं 100%, इससे 75% कम किसकी कीमत है? वॉशिंग मशीन कीमत। यानी अगर इसमें से 75% अगर कम कर देंगे कितना आ जाएगा? यहाँ पे 25% आ जाएगा। यहाँ पे हम 25% लिख देंगे। यहाँ पे इसकी कीमत क्या आ जाएगी? 25% हो जाएगी। आगे बोला यदि वॉशिंग मशीन कीमत यहाँ पे 72% बढ़ा दिया जाता है। वॉशिंग मशीन कीमत कितना बढ़ाने के लिए बोल रहा है? 72% बढ़ाने के लिए बोल रहा है। आगे हमसे क्वेश्चन क्या बोल रहा है? और टीवी कीमत को 20% कम करने के लिए बोल रहा है। यहाँ पे देखिए टीवी कीमत 20% कम करने के लिए बोल रहा है, तो यहाँ पे 20% कम कर देंगे। आगे यहाँ पे लिखा है तो 4 वॉशिंग मशीन और 3 टीवी की कुल कीमत हमसे पूछ रहा है। देखिए दोस्तों यहाँ पे 4 वॉशिंग थी, यहाँ पे हम 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पे 3 टीवी का पूछ रहा था, हम यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए दोस्तों यहाँ से कुछ कटेगा तो काट देंगे, 25 से काट देंगे, 25 से कम 25 हो जाएगा, 25 चौक यहाँ पे 100 हो जाएगा और 4 से काटेंगे 4 एक कम 4 हो जाएगा, 4 एक कम 4 यानी यहाँ पे 1 बच जाएगा। वॉशिंग मशीन कीमत कितनी हो जाएगी? यहाँ पे 1 दिया है। यहाँ पे देखिए 72% बढ़ाने के लिए बोला, क्या करेंगे? यहाँ पे 72 का मल्टीप्लाई कर देंगे 1 में, कितना आता है? यहाँ पे 72 आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ पे 3 बचा है, यहाँ पे हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 20 में, कितना आ जाएगा? 20 3 60 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस दिया था, यहाँ पे माइनस लिख देंगे, माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे जो बचा है इसको क्या करेंगे? हम जोड़ के लिख देंगे। यहाँ पे देखिए दोस्तों 1 और 3 को जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा? 3 1 4 हो जाएगा। बटे में हम 4 से क्या करेंगे? भाग दे देंगे। यानी 72 में से अगर 60 को माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा? यहाँ पे 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। 12 में 12 यहाँ पे बचा है 4, 4 से भाग देंगे, कितना आ जाएगा? 4 यहीं 12 यानी 3% क्या आ जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 में दिया, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 में दिया था, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में यहाँ से 36 देखेंगे, इसका मान ज्ञात करने के लिए हमसे बोल रहा है। देखिए दोस्तों यहाँ पे आप लिखा तो सबसे पहले हमें आपको हल करना पड़ता है। यहाँ से देखिए दोस्तों अगर 6 का यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 2 में, कितना आ जाएगा? 6 दूनी 12 हो जाएगा। 12 में अगर 3 का भाग देंगे कितना हो जाएगा? 3 चौक को 12 यानी 1 बटे में यहाँ पे 4 आ जाएगा और यहाँ पे -2 पहले दिया है और यहाँ पे आगे यहाँ पे माइनस लगा, यहाँ पे माइनस लगा देंगे। यहाँ पे देखिए दोस्तों इसके पहले हम छोटा वाला कोष्ठक हल करेंगे तो 7 में से 2 घटा देंगे, कितना आ जाएगा? यहाँ पे 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? यहाँ पे 5 आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ पे 3 भागे यहाँ पे 2 लिखा है, यानी कि 3 बटे में 2 लिखा। अगर 5 गुणा अगर हम 3 में करेंगे तो 15 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे कितना आ जाएगा? 15 बटे में यहाँ पे 2 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम यहाँ पे 4 आ जाएगा। 2 का यहाँ पे डिवाइड करेंगे, 2 दूनी 4 2 बार जाएगा, 15 दूनी यहाँ पे 30 हो जाएगा। और यहाँ पे देखेंगे तो ये एक बार आ जाएगा और यहाँ से देखेंगे तो ये 1 चौक पे 4 दूनी 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? यहाँ पे 8 हो जाएगा। यहाँ दोस्तों हम क्या करेंगे? यहाँ से कुछ यहाँ से घटे उठेगा तो यहाँ से घटा देंगे। यहाँ पे देखो -1 और यहाँ पे -8 लिखा, क्या हो जाएगा? यहाँ पे -9 हो जाएगा। 30 में से हम क्या करेंगे? -9 घटा देंगे, कितना आ जाएगा? यहाँ पे 30 में से अगर -9 घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे आ जाएगा 21 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 21 आ जाएगा। 21 बटे में यहाँ पे कर देंगे, यहाँ पे 4 कर देंगे, 4 से काटेंगे 4 5 20 हो जाएगा और यहाँ पे कितना बच जाएगा? यहाँ पे बच जाएगा 1 बच जाएगा, यानी कि यहाँ पे दशमलव लगाएंगे 10 हो जाएगा। 4 दूनी 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 5.2 आएगा। 5.2 इसी में दिया था, ये वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। हम 37 देखेंगे, 10 वर्ष बाद ए की आयु बी की 10 वर्ष पूर्व की आयु से दोगुनी होगी। यदि ए बी से 9 वर्ष बड़ा है तो ए की वर्तमान आयु हमसे पूछ रहा है। देखिए दोस्तों यहाँ पे बोल रहा है ए बी से 9 वर्ष बड़ा है, यहाँ पे बी की वर्तमान आयु नहीं दिया, तो बी की वर्तमान आयु मान लेते हैं, यहाँ पे यक्स मान लेते हैं। बोल रहा है ए बी से 9 वर्ष बड़ा है, यानी कि इससे 9 वर्ष बड़ा है ए, यहाँ कितना हो जाएगा? यक्स प्लस यहाँ पे 9 हो जाएगा। आगे हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन में 10 वर्ष बाद ए की आयु, 10 वर्ष बाद बोला, 10 वर्ष बाद ए की आयु बोला है, क्या हो जाएगा? यहाँ पे ए की आयु में हम क्या करेंगे? 10 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा? यहाँ पे यक्स प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा? 10 जोड़ देंगे, इसमें कितना आ जाएगा? 10 9 19 हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 19 हो जाएगा, तो यहाँ पे कर देंगे यक्स प्लस यहाँ पे 19 कर देंगे। बोला 10 वर्ष बाद ए की आयु, तो यहाँ पे देखिए एक्स प्लस 19 हो जाएगी ए की आयु। फिर आगे बोला है यहाँ पे कामा लगाते हैं, यहाँ पे बराबर लगा देंगे। बोला है यहाँ पे बी की 10 वर्ष पूर्व की आयु से दोगुनी होगी। यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ पे बी की वर्तमान है, यहाँ पे यक्स है, इसमें से बोला 10 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है, क्या करेंगे? यहाँ से इसमें से हम क्या करेंगे? 10 घटा के लिखेंगे। यहाँ पे पूर्व की जब भी बात करेंगे तो क्या करेंगे? इसमें से घटा के लिखेंगे, कितना घट जाएगा? यहाँ पे बी की वर्तमान है, यहाँ पे यक्स है, इसमें 10 वर्ष घटा देंगे, कितना यहाँ पे यक्स माइनस यहाँ पे 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? यहाँ पे यक्स माइनस यहाँ पे 10 हो जाएगा। आगे बोल रहा है 10 वर्ष पूर्व की आयु की दोगुनी है, मतलब इसकी क्या है? दोगुनी। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे? 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ से देखिए दोस्तों हम यक्स का मान निकालेंगे, यहाँ पे यक्स प्लस 19 को ऐसे रहने देंगे और यहाँ पे देखिए 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना यहाँ पे 2x हो जाएगा और 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे 2 में, कितना जाएगा? 10 गुना 20 हो जाएगा, यानी यहाँ पे -20 आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ पे x को हम उधर लेके चले जाएंगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा? x आ जाएगा और यहाँ पे 20 को इधर लेके आ जाएंगे, क्या आ जाएगा? 20 ना 20 10 30 ना 39 हो जाएगा, कितना आ जाएगा? तो 39 हो जाएगा। यानी यहाँ पे देखिए दोस्तों इसकी वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? बी की वर्तमान आयु यहाँ पे 39 हो जाएगी। तो यहाँ पे ए की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? ए की वर्तमान आयु हो जाएगी यहाँ पे x में, यहाँ पे 39 में जोड़ देंगे, 39 में अगर हम 9 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा? यहाँ पे 39 1 40 हो जाएगा, 40 60 48, यानी इसकी आयु यहाँ पे 48 वर्ष हो जाएगी। कितनी हो जाएगी यहाँ पे? अगर यहाँ पे देखिए एक्स में अगर 39 अगर हम रख देंगे, 39 में 9 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा। हमसे पूछ क्या रहा है? यहाँ पे ए की वर्तमान आयु पूछ रहा है। देखिए ए की वर्तमान आयु यहाँ पे 48 हो जाएगी और बी की वर्तमान आयु अगर पूछता तो 39 हो जाती है। यहाँ पे ए की पूछा तो ए की क्या हो जाएगी? 48 हो जाएगी। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 38 देखेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पे ए अनुपात बी बराबर हमें दे दिया है 4:6 दिया है। ए अनुपात बी का मान यहाँ पे दे दिया है। ए अनुपात बी का मान हमें कितना दे दिया? यहाँ पे देखो इसको काट पहले छोटा कर लेंगे, 2 दूनी 4 2 3 यहाँ पे 6 हो जाएगा, यानी 2:3 दे दिया है। ए अनुपात बी का मान हमें 2:3 दिया, तो यहाँ पे 2:3 लिख देंगे। आगे लिखा है यहाँ पे बी अनुपात सी, यानी जहाँ पे बी होगा वहाँ पे बी लिख देंगे। आगे यहाँ पे बी अनुपात सी लिखा, तो बी अनुपात सी लिख देंगे। बी अनुपात सी का मान यहाँ पे लिखा 7:11, यहाँ पे बी का अनुपात यहाँ पे 7 लिख देंगे, अनुपात यहाँ पे हम क्या कर देंगे? 11 लिख देंगे। देखिए दोस्तों हमसे पूछ कर रहा है ए बी सी का अनुपात पूछ रहा था, यहाँ पे हो जाएगा ए अनुपात बी अनुपात यहाँ पे सी हो जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे अनुपाती लगा देंगे, इसके पहले वाला अंक ला के हम यहाँ पे रख देंगे और यहाँ पे देखिए इसके पहले वाला भी अंक हम ला के यहाँ पे रख देंगे। 3 यहाँ पे लिखा था, 3 हम
यहाँ पर भी लिख देंगे। 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 7 में कितना जाएगा, 7 दूनी 14 हो जाएगा, और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 7 में 17 का यहाँ पे 21 हो जाएगा। 3 गुणा अगर 11 में करेंगे 11 3 33 हो जाएगा। ए बी सी का मान कितना हो जाएगा, 14:21 यहाँ पे 33, इसी में दिया वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से 39 देखेंगे, एक विक्रेता एक स्कूटी के विज्ञापित मूल्य पर 24% की छूट देने के बाद भी 52% का लाभ अर्जित करता है। यदि उसे स्कूटी की बिक्री पर 6,526 रुपये का लाभ होता है तो विज्ञापित मूल्य का मान हमसे पूछ रहा है रुपये में। देखिए दोस्तों, यहाँ पे सीपी अपन एमपी बराबर होता है, सीपी अपन एमपी बराबर होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट होता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे डिस्काउंट हमें दे रहा है 24% का, तो 100 में से हम 24 घटा देंगे, कितना आ जाएगा, यहाँ पे 76 आ जाएगा। और प्रॉफिट को हमें जोड़ के लिखना है, यानी 100 में हम प्रॉफिट जो प्रॉफिट हो रहा है 52%, किसी में हम जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा यहाँ पे 152 हो जाएगा। कितना हो जाएगा यहाँ पे 152 हो जाएगा। इसको काट के हम छोटा कर लेंगे, यानी 76 से काटेंगे 76 कम 76 हो जाएगा, 76 दूना 152 हो जाएगा। देखिए दोस्तों, किसी वस्तु का यहाँ पे दाम यहाँ पे 1 रुपये है, लेकिन उस पर अंकित कितना किया गया है, यहाँ पे 2 रुपये अंकित किया गया है, यानी यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो कितने का फायदा हो जाएगा, 1 रुपये का फायदा जाएगा। लेकिन यहाँ पे परसेंटेज में फायदा कितना दे रहा है, यहाँ पे 52% का फायदा दे रहा है। यहाँ पे देखिए दोस्तों 52% का हमें फायदा दे रहा है, 52% का लाभ हो रहा है। लेकिन यहाँ पे देखेंगे रुपये में हमें लाभ कितने का दिया है, रुपये में लाभ यहाँ पे 6,526 रुपये दिया है। रुपये में लाभ हमें कितने का दिया है, 6,526 रुपये का लाभ दिया है। इसके 52% के बराबर हम कर देंगे 6,526 कर देंगे, 6,526 कर देंगे। अगर यहाँ से हम 1% का मान निकालेंगे क्या हो जाएगा, इसके बटे में यहाँ पे 52 हो जाएगा, इसके बटे में यहाँ पे 52 हो जाएगा। अगर यहीं से हम 100% का मान निकालेंगे क्या हो जाएगा, इनटू यहाँ पे 100 हो जाएगा। देखिए तो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा यहाँ पे 6,526 का यहाँ पे मल्टीप्लाई कर 100 में करेंगे, यहाँ 2 जीरो बढ़ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 52 आ जाएगा। 52 से काट देंगे, कितनी बार में कट जाएगा दोस्तों हमारा, यहाँ से अगर 52 से काट देंगे तो 12,550 आ जाएगा काटने पे, 12,550, यानी 100% का मान हमें कितना आ गया यहाँ पे 12,550 आ गया। हमसे पूछ क्या रहा है यहाँ पे, तो विज्ञापित मूल्य का मान हमसे पूछ रहा है रुपये में। देखिए दोस्तों, यहाँ पे विज्ञापित मूल्य का यहाँ पे अनुपात हमें 2 दिया है, क्या दिया है, यहाँ पे 2 दिया है। यहाँ क्या करेंगे हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 जीरो हो जाएगा, 2 पच्चीस यहाँ पे 10 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 पच्चीस 10 1 11 हो जाएगा, 2 दूनी 4 1 5 हो जाएगा, 2 कम 2, यानी कि यहाँ पे कितना जाएगा 25,100 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में दिया था, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ से हम 40 देखेंगे, 290 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपनी लंबाई से 3 गुणे लंबे प्लेटफॉर्म को 29 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की चाल हमसे किलोमीटर प्रति हावर में पूछ रहा है। देखिए दोस्तों, जब कोई रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है, जो रेलगाड़ी की लंबाई होती है प्लेटफॉर्म की लंबाई आपस में जाके जुड़ जाती है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, इसकी चाल हमसे पूछ रहा है, इसकी चाल मान लेते हैं यस, चाल बराबर होता है दूरी बटे में समय। यहाँ पे दूरी क्या हो जाएगी, प्लेटफॉर्म की लंबाई और प्लस रेलगाड़ी की लंबाई हम जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा यहाँ पे 290 प्लस यहाँ पे देखिए प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या है, रेलगाड़ी की लंबाई की 3 गुनी है। देखिए दोस्तों, इसका हम क्या करेंगे, रेलगाड़ी की लंबाई का हम 3 गुना कर देंगे, क्या हो जाएगा, 3 जीरो 0 हो जाएगा, 3 9 27 के 7 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 बच जाएगा, 3 दूनी 6 2 8 हो जाएगा। बटे में इसको जब पार करती है कितना समय लेती है, 29 सेकंड का समय लेती है, बटे में यहाँ पे 29 कर देंगे। 290 में अगर हम 870 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे देखिए, अगर इसको हम जोड़ देते हैं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 1160 आ जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ पे 1160 हो जाएगा, बटे यहाँ पे 29 दिया था तो 29 कर देंगे। ये देखिए दोस्तों, हमारा मीटर प्रति सेकंड में आ रहा है, लेकिन हमसे पूछ रहा है यहाँ पे किलोमीटर प्रति हावर में चेंज करने के लिए बोला, क्या करेंगे यहाँ पे 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 से काट देंगे, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 1 बच जाएगा, 5 3 15 हो जाएगा, 1 16 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे 5 दूनी 10 हो जाएगा, यानी कि 232 आ जाएगा। 29 से काटेंगे तो 8 बार में हमारा कट जाएगा, 8 का मल्टीप्लाई अगर 18 में कर देंगे कितना आ जाएगा, 18 और 144 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में दिया था, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ से हम 41 देखेंगे, ए और बी मिलकर एक काम को 6 दिन में करते हैं, यानी ए प्लस बी मिलकर किसी कार्य को यहाँ पे 6 दिन में करते हैं। बी अकेला उसी काम को 14 दिन में करता है, तो यहाँ पे हम 14 कर देंगे। इसका ले लेंगे एलसीएम, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा दोस्तों, इसका एलसीएम आ जाएगा यहाँ पे 14 दूनी 28, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 14 28 14 42, यहाँ पे इसका एलसीएम 42 आ जाएगा, 6 7 42, 14 दूनी 14 3 42, 3 बार में कट जाएगा। इसको 6 से अगर 42 काटेंगे 7 बार में कट जाएगा, और यहाँ पे 14 से काटेंगे तो 42 3 बार में कट जाएगा, यानी ए प्लस बी की एफिशिएंसी यहाँ पे 7 है, केवल बी की एफिशिएंसी यहाँ पे 3 दिया है। यहाँ पे देखिए बी की एफिशिएंसी यहाँ पे हमें 3 दिया था, यहाँ पे हम 3 कर देंगे। टोटल यहाँ पे देखिए ए बी मिलाकर यहाँ पे 7 है, तो क्या करेंगे 7 में से हम 3 को घटा देंगे, तो यहाँ से ए की एफिशिएंसी हमें पता चल जाएगी। 7 में से 3 अगर घटा देंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, ए की एफिशिएंसी यहाँ पे 4 हो जाएगी, और बी की एफिशिएंसी यहाँ पे देखिए 3 हो जाएगी। हमसे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अब ए अकेले उसी काम का मतलब इस काम का दोगुना काम, मतलब इस काम का दोगुना काम बोला, क्या करेंगे 42 गुणे में यहाँ पे 2 कर देंगे। ए अकेले उसी काम का दोगुना काम करने में कितना दिन लगेगा, ठीक है। तो ए की एफिशिएंसी यहाँ पे कितना दिया, ए से करवाना चाहता है, ए अकेले उसी काम को बोल रहा है, ए की एफिशिएंसी यहाँ पे 4 है, तो क्या करेंगे हम यहाँ से 4 से भाग देंगे, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 1 कम 2 हो जाएगा, 2 से काटेंगे 2 कट जाएगा, कितना जाएगा यहाँ पे 21 दिन लगेगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में दिया था, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 42 देखेंगे, ये क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 42 है, इसका बोला समांतर माध्य ज्ञात करेंगे। समांतर माध्य बराबर होता है संख्याओं का योग बटे में टोटल संख्या। देखिए तो हम क्या करेंगे 27 प्लस 36 प्लस 12 प्लस 24 प्लस 48 प्लस 59 प्लस 60 प्लस 80 प्लस यहाँ पे 14 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा यहाँ पे 360 हो जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ पे 360 हो जाएगा। बटे में टोटल संख्या कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल संख्या यहाँ पे 9, तो 9 से भाग देंगे, 9 त्रिक 27 हो जाएगा, 9 चौके 36 है, यानी कि 40 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में दिया था, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम 43 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 43 है, एक हेलीकॉप्टर 575 मीटर ऊंचा उड़ रहा है। देखिए दोस्तों, एक हेलीकॉप्टर 575 मीटर उड़ रहा है, यहाँ पे इसकी ऊंचाई हमें दे दिया है, यहाँ पे देखिए दोस्तों इसकी हेलीकॉप्टर की हमें ऊंचाई हमें दे दिया है, इसकी ऊंचाई कितना दी यहाँ पे 575 दिया था, यहाँ पे हम 575 लिख देंगे। आगे बोला जमीन पर खड़ा एक व्यक्ति से 30 डिग्री के उन्नयन कोण से देखता है। देखिए दोस्तों, यहाँ से 30 डिग्री के उन्नयन कोण से क्या करता है दिखता है, इसके बीच में कितना डिग्री कोण बन रहा है, यहाँ पे 30 डिग्री का उन्नयन कोण बन रहा है। देखिए दोस्तों, ये होता है हमारा लंब और ये होता है हमारा कर्ण, ये होता है हमारा आधार होता है।
यहाँ पे देखिए दोस्तों, आगे हमसे क्वेश्चन बोल रहा है, उस व्यक्ति से हेलीकॉप्टर के ठीक नीचे जमीन पर स्थित बिंदु की क्षैतिज दूरी हमसे पूछ रहा है, मतलब ये वाली दूरी हमसे पूछ रहा है। तो tan थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे में आधार होता है, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे में आधार होता है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, tan थीटा का मान यहाँ पे 30 ले लेंगे, कितना आ जाएगा, tan 30 डिग्री का मान यहाँ पे tan 30 डिग्री का मान यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1/√3 हो जाएगा, बराबर यहाँ पे देखिए लंब का मान यहाँ पे 57 दिया था, हम 57 लिख देंगे। और यहाँ पे ए का मान पूछा, तो यहाँ पे ए को ऐसे रहने देंगे। यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे ए का मान यहाँ पे आ जाएगा √3 इंटू यहाँ पे कितना आ जाएगा, 57 हो जाएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे √3 का मान हमें दे दिया है, 1.73 दे दिया है, 1.73 दिया है, इंटू यहाँ पे 57 है, तो यहाँ पे हम 57 लिख देंगे। इसका मल्टीप्लाई अगर दोस्तों करेंगे तो कितना आ जाएगा, 994 दशमलव कुछ आएगा। दोस्तों यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहले वाले ने दिया, तो पहला वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ से हम 44 देखेंगे, 44 देखेंगे। यदि किसी संख्या के 2/3 मान लेते, तो संख्या यक्स है, यक्स का बोला 2/3, तो 2 बटे में यहाँ पे 3 कर देते हैं। का बोला, तो यहाँ पे इंटू हो जाएगा 60% बटे में, यहाँ पे 60% मतलब होता है 60 बटे में 100 हो जाता है। इसका बोल रहा है 10%, इसका हम निकालेंगे 10 बटे में यहाँ पे हो जाएगा 10 बटे में 100 हो जाएगा। का मान हमें दे दिया 841 दिया, कितना दिया 841 दिया, बराबर कर देंगे 841 कर देंगे। यहाँ से कुछ कटेगा तो काट देंगे हम। देखिए दोस्तों, यहाँ पे 1 2 0 दिया है, 2 0 यहाँ पे कट जाएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ से और कुछ कटेगा तो काट देंगे। यहाँ से 3 से काटेंगे, 3 दूनी यहाँ पे 6 हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए 2 दूनी 4, यानी 4 से काटेंगे तो हमारा 25 बार में कट जाएगा। कितनी बार में कट जाएगा, 25 बार में कट जाएगा। 25 से कम 25 यानी इकाई अंक 5 आएगा। इकाई अंक 5 देखिए दोस्तों इसी में दिया, केवल ये वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ से हम 45 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 45 है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक त्रिभुज की भुजाएं हमें दे दिया है 24 सेंटीमीटर, 32 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर। 32 सेंटीमीटर लंबाई वाली भुजा के संगत इसके से इसकी लंबाई ज्ञात करने के लिए हमसे बोल रहा है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे त्रिभुज का जो अर्ध परिमाप होता है, यस बराबर क्या होता है, a + b + c/2 होता है। यानी a का मान ये है, b का मान ये है, c का मान ये है। तो यस बराबर क्या होता है, a + b + c/2 होता है। यानी 24 32 और हम 40 को जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा यहाँ पे, इसको अगर हम जोड़ देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों, इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे 96 आ जाएगा। कितना आ जाएगा यहाँ पे, 24 32 40 को अगर जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 96 आ जाएगा। तो यस बराबर होता है a + b + c/2 होता है। बटे में यहाँ पे 2 कर देंगे, 2 से काट देंगे, 2 चौके 8 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा, यहाँ पे 2 चौक 8 1 बच जाएगा, 2 8 16, यानी कि यहाँ पे 48 है। कितना आ जाएगा, यहाँ पे 48 आ जाएगा। देखिए दोस्तों, हम यहाँ से क्या करेंगे, यस का मान यहाँ पे 48 आ गया। तो हीरोज फार्मूला आपको पता है दोस्तों, हीरोज फार्मूला क्या होता है, तो यहाँ पे यस इंटू यहाँ पे यस माइनस ए होता है। यानी यस का मान यहाँ पे 48, यहाँ पे 48 लिख देंगे। यस इंटू यस माइनस ए होता है, यस माइनस ए होता है, यानी कि 48 में से अगर हम 24 घटा देंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 24 आ जाएगा। यस इंटू यस माइनस ए इंटू यस माइनस बी होता है, यानी कि 48 में से हम क्या करेंगे 32 घटा देंगे, कितना आ जाएगा यहाँ पे 16 आ जाएगा। इंटू यस माइनस सी होता है, यानी 48 में से हम क्या करेंगे 40 घटा देंगे, कितना आ जाएगा यहाँ पे 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा यहाँ पे 8 आ जाएगा। देखिए दोस्तों, और यहाँ पे देखिए त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई होता है। आधार का मान यहाँ पे 32 दिया है, इंटू हम 32 कर देंगे। ऊंचाई का मान हमसे पूछ रहा है, नहीं शीर्ष लंब की लंबाई हमसे पूछ रहा है, यहाँ पे ऊंचाई का मान पूछ रहा है, तो ऊंचाई का मान यहाँ पे यस को ऐसे रहने देते हैं। यहाँ से देखिए दोस्तों, हम क्या करेंगे, यहाँ से हम इसको हम 16 को 16 दूनी 32 16, इसको 16 और 3 में हम तोड़ देंगे, 16 और 3 में तोड़ देंगे। या फिर दोस्तों इसका पूरे का यहाँ पे मल्टीप्लाई करिएगा, मल्टीप्लाई करके यहाँ पे वर्गमूल निकालिएगा, तब निकल जाएगा। या फिर इसका यहाँ पे फैक्टर करके तोड़ देंगे तो आसानी से निकल जाएगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों 2 बार यहाँ पे 16 16 यहाँ पे 2 बार आया, यहाँ से एक 16 बाहर आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 24 लिखा है और यहाँ पे 8 लिखा और यहाँ पे 3 लिखा है, यानी 8 को अगर हम 3 में कर देंगे 8 3 का 24, यानी देखिए तो यहाँ पे 2 बार 24 हो जाएगा। एक बार यहाँ पर 24 हो जाएगा और एक यहाँ पर 24 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे 24 एक बार दिया है, 8 को अगर 3 में करेंगे 8 3 का 24, यानी 2 24 दिया, तो 1 24 यहाँ से बाहर निकल जाएगा। बराबर यहाँ पे देखिए इसको काट देंगे, ये 16 बार में कट जाएगा, यानी कि यहाँ कितना जाएगा 16 यस आ जाएगा। 16 से काटेंगे, 16 से ये वाला 16 कट जाएगा। यस का मान हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पे 24 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में दिया था, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ से हम 46 देखेंगे। ए + बी का होल स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, a² + b² + 2ab होता है। यानी कि इसका स्क्वायर करेंगे तो x² + 7 का वर्ग करेंगे कितना आ जाएगा 49 हो जाएगा। a² + b² + 2ab होता है, यानी कि 7 दूनी 14 x हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे x² + 14 x + 49 इसी में दिया, तो ये वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में यहाँ पे हम 47 देखेंगे। दो संख्याओं के बीच का अंतर हमें दे दिया 92। इसमें पहली संख्या को मान लेते हैं x, दूसरी संख्या को मान लेते हैं यहाँ पे y। इनके बीच का अंतर हमें 92 दिया था, इसका अंतर हम क्या कर देंगे 92 कर देंगे। आगे हमसे बोला दोनों संख्याओं का अनुपात हमें दे दिया 7:3 दिया, यानी x अनुपात y का मान हमें कितना दे दिया यहाँ पे 7:3 दिया। कितना दिया यहाँ पे 7:3 दिया है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे बोल रहा है दोनों संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन सी है। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे संख्याओं में अंतर हमें कितना दिया 92 का दिया। अगर अनुपात में अगर हम अंतर देखेंगे तो अंतर इसका कितने का दिया है 4 का अंतर दिया, यानी 7 और 3 के बीच में कितने का अंतर है, यहाँ पे 4 का अंतर है, यानी कि 4 यूनिट का मान हमें दे दिया यहाँ पे 92। 4 यूनिट का मान हमें कितना दिया यहाँ पे 92 दिया है। तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 1 यूनिट का मान अगर हम निकालेंगे यहाँ पे 92 में 4 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 3 12। 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा 23 हो जाएगा। हमसे पूछ क्या रहा है, दोनों संख्याओं में सबसे छोटी संख्या हमसे पूछ रहा है। दोनों संख्या में सबसे छोटी संख्या तो हमारी यही दिखाई दे रही है। क्या करेंगे हम 23 गुणा हम 3 में मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा 3 3 9 3 दूनी यहाँ पे 6 यानी 69 आ जाएगा। सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी 69 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम 48 देखेंगे। दोस्तों इस वाले क्वेश्चन को आप लोग ये डब्ल्यू करिएगा, उसको उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। क्वेश्चन में यहाँ से हम 49 देखेंगे। पाइप पी एक टैंक का 2/5 भाग 42 घंटे में भरता है। अगर इसका अगर पूरा भाग भरेगा तो कितना समय लेगा, इसको 2 से हम काट देंगे, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 1 कम 2, यानी इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 105। पी को अगर पूरा फुल भाग भरना है कितना समय लेगा 105 घंटे लगेगा। पी को पूरा फुल भाग अगर टैंक भरना है कितना समय लेगा 105 घंटे का समय लेगा। आगे बोल रहा क्यों उसी टैंक का 2/5 भाग भरने में 30 घंटे का समय लेता है। अगर यही टैंक का अगर पूरा फुल भाग भरेगा कितना समय लेगा, यहाँ पे 2 से काट देंगे 15 आ जाएगा,
और यहाँ पे देखिए 5 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, 15 × 5 = 75 हो जाएगा। यानी क्यू का यहाँ पे कितना समय लेगा, पूरा फुल भाग भरने में 75 घंटे का समय लेगा। हम यहाँ पे 75 लिख देंगे। इसका ले लेंगे हम एलसीएम, 105 और 75 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 525 हो जाएगा। यहाँ से दोस्तों 105 से काटेंगे कितनी बार में कट जाएगा, हमारा 5 बार में कट जाएगा। और 75 से काटेंगे कितनी बार में कट जाएगा, हमारा 7 बार में कट जाएगा। पी की एफिशिएंसी यहाँ पे 5 आ गई, क्यू की एफिशिएंसी यहाँ पे 7 आ गई। बोला पी और क्यू दोनों पाइप को 5 घंटे के लिए खोला जाता है। कितने घंटे के लिए खोला जाता है, 5 घंटे के लिए खोला जाता है पी और क्यू को। यहाँ पे देखिए पी की एफिशिएंसी 5 है, क्यू की एफिशिएंसी यहाँ पे 7 है। यानी कि 7 × 5 = 12 की एफिशिएंसी से अगर 5 घंटे तक काम करेंगे, कितना काम कर देंगे, 12 × 5 = 60 काम कर देंगे। कितना काम कर देंगे, यहाँ पे 60 काम कर देंगे। आगे यहाँ पे बोल रहा है, यहाँ पे फिर आगे बोल रहा है, फिर केवल पाइप आर को खोल दिया जाता है, जो टैंक को पानी को 12 घंटे में क्या करता है, खाली कर देता है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है, कोई दूसरा पाइप यहाँ पे आर लगा है, कोई दूसरा पाइप यहाँ पे आर लग रहा है, जो क्या कर रहा है, 12 घंटे में पानी को खाली कर रहा है। यहाँ से हम क्या करेंगे, 12 से भाग देंगे, क्या हो जाएगा, यहाँ पे 12 × 5 = 60 हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे इसकी आर की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, यहाँ पे -5 हो जाएगी। क्या हो जाएगा, यहाँ पे खाली कर रहा है इसलिए यहाँ पे माइनस चार्ज लगा रहे हैं, और ये दोनों भर रहा था, इस पर क्या लगेगा, प्लस चार्ज लग जाएगा। क्या लगेगा, यहाँ पे प्लस चार्ज लग जाएगा। आगे हमसे क्वेश्चन बोल रहा है, फिर यहाँ पे देखिए तो आगे हमसे क्वेश्चन बोल रहा है, पाइप पी क्यू और आर को मिलाकर खाली टैंक को कितने समय में भरेगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे 525 हमें काम करवाना है, 525 हमें काम करवाना है। यहाँ पे देखिए किससे करवाना है, यहाँ पे 5 मिनट से भर रहा है और 7 मिनट से भर रहा है, और ये 5 मिनट से खाली कर रहा है। यानी कि 5 × 7 = 12, 12 मिनट से भर रहे हैं और 5 मिनट से खाली करें, कितना आ जाएगा, यहाँ पे 12 में से हम 5 को माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा, यहाँ पे 7 आ जाएगा। हम 7 से भाग देंगे, 7 से भाग देंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 7 × 7 = 49 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना बच जाएगा, 150, यानी यहाँ पे 3 बच जाएगा, 7 × 5 = 35, यानी 75 आ जाएगा। कितना समय लेगा, यहाँ पे 75 घंटे का समय लेगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में दिया था, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन में यहाँ से हम 50 देखेंगे। एक कक्षा के 93 विद्यार्थियों ने भौतिकी की परीक्षा दी। देखिए दोस्तों यहाँ पे एक कक्षा में टोटल यहाँ पे 93 विद्यार्थी हैं। कितने विद्यार्थी यहाँ पे, टोटल 93 विद्यार्थी हैं। 10 विद्यार्थियों का औसत दे दिया यहाँ पे 90, इसमें से 10 विद्यार्थियों का औसत कितना दे दिया, यहाँ पे 90 दे दिया। यहाँ पे 10 का यहाँ पे कुल यहाँ पे विद्यार्थी का यहाँ पे अंक निकालेंगे, कितना आ जाएगा, यहाँ पे 10 × 90 करेंगे, कितना आ जाएगा, यहाँ पे 900 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, यहाँ पे टोटल यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 900 अंक हो जाएगा। आगे यहाँ से बोल रहा है, शेष विद्यार्थियों का औसत यहाँ पे दे दिया है 75, यानी यहाँ पे देखिए दोस्तों 93 में से 10 अगर निकाल देंगे कितना बचेगा, यहाँ पे 83 बच जाएगा। कितना बचेगा, यहाँ पे 83 बच जाएगा। ये शेष का औसत स्कोर यहाँ पे दे दिया हमें 75। इसका पूरा स्कोर निकालेंगे, यानी कुल स्कोर निकालेंगे, कितना आ जाएगा, 83 गुणे यहाँ पे 75 हो जाएगा। 83 का गुणा अगर हम 75 में करेंगे कितना आ जाएगा, 6225 आ जाएगा, 6225 आ जाएगा। देखिए दोस्तों हमसे पूछ क्या रहा है, पूरी कक्षा का औसत स्कोर हमसे पूछ रहा है। औसत स्कोर बराबर क्या होता है, संख्याओं का योग बटे में टोटल यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे देखिए कुल यहाँ पे कुल क्या हो जाएगा, कुल अंक यहाँ पे क्या हो जाएगा, कुल अंक बटे में यहाँ पे टोटल यहाँ पे विद्यार्थी, कुल अंक बटे में यहाँ पे टोटल विद्यार्थियों की संख्या हो जाएगी। कुल अंक देखेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 900 + 6225 को हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 7125 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, यहाँ पे 7125 हो जाएगा। यहाँ पे टोटल विद्यार्थी कितने हैं उसे हम भाग देंगे, टोटल विद्यार्थी यहाँ पे 93 हैं, तो हम 93 से भाग देंगे, 93 से भाग देंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 76.6 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में दिया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो अगर अच्छी लगी तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा।